नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। धनबाद के बाबूडी में कुएं से युवक का शव मिलने से हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। डाक कर्मचारियों के हितों पर मंथन, धनबाद में जुटेंगे देश भर के प्रतिनिधि। देवघर में ठप हुआ टोटो परिचालन, यातायात पुलिस के खिलाफ संघ की हड़ताल। पूर्व विधायक संजीव सिंह की कानूनी जीत पर कार्यकर्ताओं ने जताई खुशी, जनता मजदूर संघ ने दी बधाई। रानीगंज पुलिस को बड़ी कामयाबी, बाइक चोर गिरोह के 2 सदस्य हथियार संग गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम धनबाद की करेंगे, जहां बाबूडी में सोमवार की सुबह एक कुएं से युवक का शव मिलने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर निवासी अरुण कुमार उर्फ लाला के रूप में हुई है। वह लेजर पावर कंपनी के पेटी कॉन्ट्रैक्टर के अधीन काम करता था और बाबूडी के विशनपुर स्थित क्वार्टर में अन्य कर्मचारियों संग रह रहा था। जानकारी के मुताबिक रात में सभी कर्मचारियों ने साथ में खाना खाया और सोने चले गए। सुबह अरुण कमरे में नहीं मिला तो खोजबीन की गई। इसी दौरान कुएं के पास उसका चप्पल दिखा। पास जाकर झांका गया तो कुएं में उसका शव तैरता हुआ मिला। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SNMMCH भेज दिया। फिलहाल मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए। पुलिस हर पहलुओं पर जांच कर रही है। ये सर जी हमारे पास काम करते थे। हमने रात करीब 10 बजे के आसपास सबने एक साथ में खाना खाया। फिर उसके बाद हम लेट गए। 11 बजे के आसपास मैंने मेडिसिन लेकर फीवर का मैं सो गया सर जी। सब हम लोग अंदर ही थे। फिर उसके बाद जब सुबह मेरी आंख खुला 6 बजे तो ये सब लोग जो मेरे साथ वाले हैं ये लाला को तलाश कर रहे थे। फिर मैंने भी देखा, बाहर देखा, इधर उधर देखा। फिर उसके चप्पल यहाँ रखे देखे। फिर उसके बाद में सब लोगों ने मिलकर यहाँ उसको देखा, तलाश करा कि कुएं में है या नहीं है। जब तलाश किया तो कुएं में निकला सर। कहाँ का रहने वाला था? ये यूपी का जिला शाहजहांपुर का रहने वाला है और इसका गांव पड़ता है बड़ा गांव पड़ता है इसका, और नाम इसका अरुण उर्फ लाला है। कौन सा कंपनी है? लेजर पावर में काम कर रहे हैं सर जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर जी आसिफ है। आप क्या हुआ कंपनी में? सर जी मैं पेटी कॉन्ट्रैक्टर हूँ सर जी। तब इनका बॉडी को वहाँ ले जाया जाएगा? जी सर। अगली खबर भी धनबाद से है, जहां ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज यूनियन ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर आगामी राष्ट्रीय बैठक और 2वीं वार्षिक अधिवेशन की जानकारी दी। संगठन ने बताया कि 7 एवं 8 सितंबर 2025 को धनबाद में अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ पोस्टमैन एवं MTS की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित हो गई। सर्किल सचिव रवि रंजन सिंह ने कहा कि इस बैठक में देश भर से डाक कर्मचारी के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य डाक कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे पर गंभीर चर्चा करना और उनके हितों की रक्षा के लिए ठोस रणनीति तय करना है। उन्होंने कहा कि संगठन हमेशा डाक कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान और अधिकारों की सुरक्षा के लिए सक्रिय रहा है और आगे भी रहेगा। इस बैठक में कर्मचारियों की कार्य परिस्थितियों, सुविधाओं और भविष्य की चुनौतियों पर मंथन होगा। हम लोग 7-8 सितंबर को ऑल इंडिया CWC करने जा रहे हैं द मिस्टिक गार्डन धनबाद में। 7-8 उसमें हमारे ऑल इंडिया से पोस्टमैन MTS आएंगे और हमारे कुछ मांगे हैं जो केंद्र सरकार के बीच रखेंगे। 6 महीना का आगे का जो भी कार्यकाल होगा कि कैसे हम लोग यूनियन को आगे बढ़ाएं, क्या क्या मांगे हैं जो झारखंड ऑल इंडिया में रखा जाए। जैसे 8वां वेतन है, अभी हम लोग का आप लोग सुनेंगे IDC खुला है। 15 किलोमीटर के अंदर भी जितना भी पोस्ट ऑफिस है उसको बंद करके एक जगह लाने का प्रयास है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। पुराना पेंशन हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग सब कर्मचारी को दिलाएं। यही सब मांगे हैं जो 7 और 8 सितंबर को हम लोग प्रोग्राम करेंगे। इसी सब मांग के आगे हम लोग आगे जो भी मीटिंग होगा उसमें निर्णय लिया जाएगा। लोग आएंगे उसमें 2 होगा ये कार्यक्रम द मिस्टी गार्डन 8 लेन में। इसमें ऑल इंडिया से पोस्टमैन MTS आएंगे। पूरा ऑल इंडिया से आएंगे। 200 से 300 वर्कर आएंगे।
मुख्य अतिथि हमारे जनरल सेक्रेटरी NFP CH2 के रहेंगे जनार्दन मजूमदार, हमारे ये रहेंगे जानकी प्रसाद जी रहेंगे अति पिछड़ा जाति के सचिव, और हमारे उत्तम सर रहेंगे SSP पोस्ट, हमारे DSP साहब रहेंगे रितेश सिन्हा सर, हमारे श्री सोमनाथ चौधरी सर रहेंगे जो हमारे यूनियन को आगे अभी मार्गदर्शन कर रहे हैं, और उसके बीच हमारे अभिजीत राज हैं जो। अब बात देवघर की, जहां तय कार्यक्रम के तहत सोमवार से शहर में टोटो वाहनों का परिचालन पूरी तरह ठप कर दिया गया। देवघर टोटो संघ के आह्वान पर हुई इस हड़ताल से आम यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। संघ का आरोप है कि यातायात पुलिस न सिर्फ टोटो और टेम्पू चालकों से दुर्व्यवहार करती है बल्कि जबरन अवैध वसूली भी करती है। चालकों का कहना है कि कई बार ई रिक्शा की कम स्पीड होने के बावजूद उन पर ओवर स्पीड का झूठा जुर्माना लगाया जाता है। गौरतलब है कि 28 अगस्त को टोटो संघ ने पुलिस के खिलाफ विरोध मार्च निकालकर चालकों को परेशान करना बंद करने की मांग की थी, लेकिन उस समय कोई कार्रवाई नहीं होने से संघ ने आज से टोटो संचालन पूरी तरह से बंद करने का निर्णय लिया है। इस हड़ताल से शहरवासियों को खासा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राओं और नौकरी पेशा लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो है ई रिक्शा जो है वो 25 के स्पीड से ज़्यादा ना है। ये भारत के संविधान कहते हैं कि 25 के स्पीड से नीचे जो रहेगा उसका लाइसेंस का जरूरत नहीं है। 25 के स्पीड से जो ज़्यादा है ये हमारे भारत का संविधान भी कहते हैं उसी का लाइसेंस बनाने का। और आखा मखा करके यहाँ के प्रशासन, देवघर का प्रशासन टोटो चालक या टेम्पू चालक के साथ बहुत मानिए कि शोषण कर रहे हैं। तरह तरह का मानिए पैसेंजर उठाने में भी शोषण, पैसेंजर उतारने में भी शोषण। अगर यदि इस तरह का समस्या इस तरह का समस्या का रवैया अपनाए हैं प्रशासन, तो प्रशासन बतावे कि कौन सा चौक स्थिति, कौन जगह से हम लोग पैसेंजर उठा सके, कौन जगह उतार सकेंगे, उसका वो स्टैंड के रूप में वो सरकारी तरफ से बनवावे। और जहाँ पर नो पार्किंग है, नो पार्किंग का बोर्ड वो लगावे। हड़ताल में लॉन्ग टका लेकर गाड़ी निकला है, उसका कागज पत्तर सही नहीं मिला है, कुछ मिला है कुछ नहीं मिला है, ठीक है। उसमें प्रशासन का 10,000 20,000 पकड़ घुसा रहा है आदमी टोटो वाला को, करीब को मार लगा रहा है। उसके बाद जो लॉन्ग टका लेकर कर्जा लेकर निकाल रहा है, जो किसी जगह नंबर नहीं गाड़ी का, वह पहले गाड़ी कमा रहा है, गरीब कमा रखा रहा है, वो 10,000 ड्रेस कहाँ सिला सकेगा, 5,000 10,000 6-7,000 का गाड़ी लाइसेंस कैसे बना पाएगा। ये रिक्शा 3 का रिक्शा है। अब रुख एक बार फिर धनबाद का करेंगे, जहां जनता मजदूर संघ के बरोरा व ब्लॉक 2 क्षेत्र के कार्यकर्ता केंद्रीय उपाध्यक्ष गोपाल मिश्रा के नेतृत्व में सिंह मेंशन धनबाद पहुंचे। कार्यकर्ताओं का उद्देश्य था पूर्व विधायक एवं संघ के महामंत्री संजीव सिंह को लंबी कानूनी लड़ाई में मिली जीत पर बधाई देना। हालांकि उस समय पूर्व विधायक संजीव सिंह इलाज के लिए अस्पताल गए हुए थे, जिसके कारण कार्यकर्ताओं की मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने वर्तमान झरिया विधायक रागिनी सिंह से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर केंद्रीय उपाध्यक्ष गोपाल मिश्रा ने कहा कि पूर्व विधायक संजीव सिंह को झूठे मामलों में फंसाया गया है। भगवान के न्याय में देर हो सकती है, लेकिन अंधेरे में सत्य की जीत हुई है। हम लोग गए थे रागिनी सिंह और संजीव सिंह को बधाई देने। ये अप्रत्याशित कोर्ट का जो जीत है, सत्यमेव जयते, सत्य की जो विजय हुई है, उसके लिए बधाई देने गए थे हम लोग, और बधाई देकर हम लोग आ रहे हैं। और मैंने बताइए और क्या क्या बात हुई? बातें हुई, संगठन को मजबूत करने की बातें हुई, जन समस्या को दूर करने की बातें हुई, पहले की अपेक्षा और संगठन को मजबूत करने की बातें हुई। क्या ब्लॉक 2 में किस तरह का संगठन अभी चल रहा है? ब्लॉक 2 में संगठन तो 1 नंबर में है। ब्लॉक 2 में 1900 मैन पावर में 1000 मेंबरशिप JMS का है। मजदूरों को क्या करना चाहिएगा? आज आप लोग मिल के आए होंगे, हम लोगों मिलने का मतलब ये था कि वर्तमान प्रबंधन जो BCCL की है वो वेलफेयर में फंड नहीं दे रही है, घर रिपेयरिंग नहीं हो रहा है, मेडिकल बिल में 10 लाख लफड़े, इन सारी बातों पर हुई है। जब संजीव सिंह पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे, इस बात को लेकर हम लोग जगह पर जगह CMD डायरेक्टर को लपेटेंगे और प्रॉब्लम का खत्म करेंगे। क्या आश्वासन क्या मिला आप लोगों को? आश्वासन तो 100% रहा होगा। सिंह मेंशन का तो न्यू ही मजदूर है। सिंह मेंशन मजदूर क्या छोटी से छोटी समस्या के लिए बड़ा से बड़ा कदम उठा सकता है।
अब बात बंगाल की, जहां रानीगंज पुलिस ने बाइक चोर के 2 मामलों का खुलासा करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 2 चोरी की बाइक और अवैध हथियार बरामद किए हैं। दरअसल 26 जून 2025 को रानी शेर मोड़ और 18 अगस्त को राम बागान मोड़ से बाइक चोरी हुई थी। जांच के बाद 21 अगस्त की रात पुलिस ने शीतल दास कोयलरी क्षेत्र से राकेश सिंह और बबलू रजक को पकड़ा। अदालत ने दोनों को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की कारनामा को कबूल किया है और 30 अगस्त की रात पर्यक्त खदान से 2 बाइक और पास के ईंट भट्टा इलाके में 1 बंदूक व 3 कारतूस बरामद हुए। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है और उनके जो सहयोगी हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। अगली खबर भी फिर धनबाद से आई है, जहां जिले में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। रविवार देर रात जोड़ा पोखर के पास स्कॉर्पियो की टक्कर से झरिया निवासी 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में देव वर्मा और बोबी कुमार वर्मा शामिल है, जो डिवाडी गणेश पूजा मेला देखकर घर लौट रहे थे। परिजनों का आरोप है कि मेले में विवाद के बाद स्कॉर्पियो चालक ने जानबूझकर उनकी बाइक को 2 बार टक्कर मारी और मौके से फरार हो गए। हादसे में देव वर्मा के सिर में गंभीर चोट आई है, जबकि बोबी की जांघ टूट गई है। घायल युवकों को बैंक मोड़ स्थित निजी अस्पताल में ले जाया गया। वहां परिजनों ने इलाज में लापरवाही और अधिक पैसे की मांगने के आरोप लगाए हैं और इसे लेकर उन्होंने हंगामा भी किया। इधर सूचना मिलते ही बैंक मोड़ थाना प्रभारी प्रवीण कुमार दल बल के साथ पहुंचे और स्थिति को शांत करवाए। पुलिस फिलहाल स्कॉर्पियो चालक की तलाश कर रही है और जो मामला है उसे लगातार जांच कर रही है। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार वर्मा। और जो मरीज है उसका बोबी कुमार वर्मा। तो क्या था पूरा मामला, क्या हुआ, आपको कैसे पता ये चला? लोग गणेश पूजा मेला के घूमने गया बाइक से, बाइक चला रहा था, फिर मेला घूमने गया। मेला में जब घूम रहा था 2 लड़का को बहस हुआ। बहस होने के बाद मेला से बोला ठीक है चलो, वहाँ से जब मेला से चला तो वहाँ से ये लोग बाइक चालू किया तो उधर से स्कॉर्पियो वाला मार दिया। एक बार मारा तो संभल गया और दोबारा मारा तो लोग नहीं संभल सका। तो उसमें मेरा लड़का का जांघ टूट गया, माथा में चोट है, गर्दन में चोट है, हाथ चोट है। हमको लोगों ने बताया कि झरिया बाजार नई दुनिया रामचंद्र दल के आसपास के 2 युवक थे। वो कल रात में डिगवाड़ी गणेश पूजा मेला से आ रहे थे तो किसी स्कॉर्पियो वाहन द्वारा बहस होने पर जानबूझकर धक्का मार दिया गया है और दोनों गंभीर अवस्था में पाटलिपुत्र नर्सिंग होम लाया गया है। ये लोग मेला घूमने गया था कल, लगभग वही घर से निकला था 9 बजे। तो फिर उधर से ये लोग ठीक मेला घूम रहा था, फिर वहाँ क्या पता किसी से हाथापाई हुआ होगा, झगड़ा वगैरह बोला बोली हुआ होगा। उसके बाद ये लोग रिटर्न आ रहा था तो 4 व्हीलर वाला जो था स्कॉर्पियो वाला इसको धक्का मारा, एक बार मारा। फिर ये लोग संभल गया एक बार में, फिर दोबारा मारा, दोबारा ऐसा मारा कि लोग संभल नहीं पाए। उसके बाद चोट लग गया। पश्चिम बंगाल के मेमारी मेंटेश्वर रोड पर दर्दनाक सड़क हादसे से इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार बिजूर नंबर 2 ग्राम पंचायत के मुंशीडांगा बस स्टैंड के पास ट्रक और ट्रैक्टर के सामने जोरदार टक्कर हुई। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर में सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल बचाव कार्य शुरू किया और संत गोछिया पुलिस की मदद से घायलों को मेमारी ग्रामीण अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने वहां 2 लोगों को जयंत सोरेन और तीरू पुजारा को मृत घोषित कर दिया। वहीं 4 अन्य घायलों का इलाज जारी है। गाड़ी खाली করে হাটগঞ্জপুর থেকে ফিরে আসছিল খালি গাড়ি, তো তখন দুপুরবেলায় সেই সময় ফিরে আসার সময় সাতগেটে পার হয়ে মুন্সিডাঙ্গার মোড়ে এরাও একটা ফিরে গিয়ে এটা 2টো গাড়ি মানে একটা লরি গিয়ে সামনাসামনি অ্যাক্সিডেন্ট হয়। লরিটা মেমারি থেকে যাচ্ছিল আর ওরা সাতগেট থেকে ফিরে আসছে। সেই সময় অ্যাক্সিডেন্টটা হয় সামনাসামনি। তো 10 টাকার তলায় 2টো ছেলে চলে যায়, ওরা ডেট হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। আর 5টা ছেলে ছিল, 5টা ছেলের মধ্যে 2টো ছেলে ডেট আর 2টো ছেলে আহত হয়ে। তো মোটামুটি একটু সুস্থ আছে, সেই অবস্থায় এখন হসপিটালে নিয়ে আসা হয়েছে। কোন হাসপাতালে আছেন? মেমারি হসপিটাল। পুলিশ এসেছিল ওখানে? পুলিশ এসেছিল, সবই দেখেছে, তারা আধার কার্ড বা নিয়েছে, নিয়ে থানায় নিয়ে যাওয়ার জন্য। যারা মারা গেছে তাদের নাম? তাদের নাম হচ্ছে, একজনের নাম হচ্ছে জয়ন্ত হেমব্রম, জয়ন্ত হেমব্রম আর তিরু পুঝার, 2জন মারা গেছে। তাদের বাড়ি কোথায়? তাদের বাড়ি হচ্ছে মোগরা। ইন্টেরিয়ারে কাজ করতো, গাড়িতে কাজ করতো তারা। খুবই গরিবের ছেলে,
হ্যাঁ, তারা মানে কাজ না করলে দিন চলতো না, সেই হিসেবে ওরা কাজ করে। ঘটনাটা ঘটেছে বলতে আজকে আনুমানিক 3টের সময় মেমারির দিক থেকে মালদাঙ্গা দিকে একটি লরি আসছিল, আর উল্টো দিকে মেমারির দিক থেকে একটা ট্র্যাক্টর আসছে। উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে ট্র্যাক্টরে যে 5 জন মতো মানুষ ছিল তারা গুরুতর আহত হয় এবং ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এলাকার মানুষ ছুটে চলে আসে এবং লোকাল পুলিশ প্রশাসন তারাও তাড়াতাড়ি এসে যারা আহত হয়েছে তাদেরকে উদ্ধার করে তাদেরকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে এবং রোডে যানজট সৃষ্টির ফলে ক্রেন নিয়ে এসে সেই অ্যাক্সিডেন্টের যে গাড়ি দুটো আছে তাদেরকে উদ্ধারের কাজ চলছে। পুলিশ প্রশাসন এসেছে? পুলিশ প্রশাসন এসেছে এবং তারা অতি সত্বর মানে সঙ্গে সঙ্গে এসে তাদের মানে সহযোগিতায় যারা আহত হয়েছে তাদেরকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তারা আশঙ্কাজনক অবস্থায় গেছে। আর কোন জায়গায় ঘটনাটা ঘটেছে? এটা হয়েছে মেমারি মালডাঙ্গা রোডের মুন্সিডাঙ্গা গ্রামের বাস স্টপ যে আছে সেই বাস স্টপের মাঝখানে হয়েছে। কিসের সঙ্গে কিসের হয়েছে? লরির সঙ্গে ট্র্যাক্টরের। তো তাদের স্থানীয় কোন হাসপাতাল নিয়ে গেছে? তাদেরকে মেমারি হাসপাতালে আপাতত পাঠিয়েছে, তারপরে বাকিটা বলতে পারবো না। আপাতত মেমারি হাসপাতালে তাদেরকে পাঠিয়ে দিয়েছে পুলিশ। আপনি কি ঘটনাস্থলে ছিলেন? আমি ঘটনাস্থলে তখন আমি মেমারি দিক থেকে আসছিলাম, তখনই দেখলাম অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে। আমি দাঁড়িয়ে গেলাম এবং এলাকার মানুষের সহযোগিতায় পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতায় তাদেরকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहें मिरर मीडिया। नए दौर की नई कहानी लिखने, खबरों को नए अंदाज में आप तक पहुंचाने के लिए मिरर मीडिया के चैनल पर अब हम आपको मिलेंगे पूरे 24 घंटे। जियो टीवी के चैनल नंबर 4088 पर, इसके साथ ही जियो टीवी ऐप और Amazon Fire TV पर भी।